वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। कर्नाटक में बहुत सारे हमने ऐसे गुटखा मावा बुरी आदतों में कैंसर के लिए ना जाने कहीं लोग मौत के घाट उतर गए, कहीं घर बेघर हो गए, कुछ बच्चे अनाथ भी हो गए। ताकि इसलिए इस मावा जो बुरी आदत से जुड़ गए हैं, ताकि उसके लिए आज कोई भी सरकार, हमने पिछले एपिसोड भी कर चुके हैं, ताकि उसमें भी कहीं बार आपको बता भी चुके हैं, ताकि अब तक ना कोई ना बीजेपी सरकार थी ना तब भी इस मावा को रुकावट के लिए गुटखे की मावा जो कुछ भी है ये तंबाकू बुरी आदत के लिए ना कानून बना चुके, ना इसकी कोई पाबंदी अब तक नहीं हो पाया। उसके बाद जेडीएस सरकार थी, ना उन्होंने भी ना जाने उनके भी सरकार के वक्त ना जाने कहीं लोग बुरी आदत से मर गए और तब भी ना कोई कानून कार्रवाई, ना इस पर कानून का रोक लग गया। ना जाने कांग्रेस सरकार कहीं बार कांग्रेस सरकार कर्नाटक में बन गई, कहीं बार चले गए, कहीं सरकार आ गए, मगर इस बुरी आदत पर रोक ना कोई सरकार अब तक नहीं सोच पाई, ना कोई कानून बना पाया। पास में महाराष्ट्र में इतना फास्ट है ताकि वहां पर अगर मोटरसाइकिल पर भी अगर किसी ने अगर मावा खाते हुए देखा तो वहां पर पुलिस पकड़कर तहकीकात करती है, उस पर जुर्माना भरने के लिए केस भी दर्ज करती है। मगर ऐसा नहीं है कर्नाटक में, जहां चाहे खाओ थूको, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे कोई भी जगह हो, यहाँ पर कर्नाटक में इन बुरे आदत खाने वालों पर ना कोई पाबंदी है, उन मावा माफिया पर बिल्कुल ही नहीं है। अब तो ना जाने यहाँ पर कुछ मंत्रियों में जुड़े हुए अधिकारी भी है, कुछ यहाँ पर जो मावा बेचते हैं उन मावा माफियाओं के साथ मिले जुले अधिकारी भी शामिल है, ताकि उसी तरह विजयपुर जिला के चर्चा शहर के आसपास तो इतना मावे का वहां पर हवा हो गया है, ताकि हमने वहां पर ही नहीं कह सकते, सारे कर्नाटक से भी कर सकते हैं, जहां आप देखो वहां पर मावा गुटखा बिल्कुल ही पाबंद नहीं है। और महाराष्ट्र में जहां पर अगर देखेंगे उस पर कानून कार्रवाई जोर से शुरू हो जाता है, मगर कर्नाटक में बिल्कुल ही पाबंदी नहीं है। अब उसी तरह अगर विजयपुर शहर में अगर कोई मोटरसाइकिल का अगर इंश्योरेंस ना हो तो लाइसेंस ना हो तो 1000 रुपया जुर्माना भरना पड़ता है। मगर वहां पर महाराष्ट्र में अगर गुटखा खाने वाला अगर मोटरसाइकिल बाइक पर अगर मिलेंगे देखेंगे तो उसी तरह वहां पर भी जुर्माना भरा जाता है। बिल्कुल ही वहां पर चोरी चुपके होता होगा, मगर इस तरह नहीं जैसे कर्नाटक में खुले आम होता है, उस तरह महाराष्ट्र में कुछ राज्यों में ऐसी बुरी आदत मावा बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पर फैक्ट्रियां खोल रखा है। दूसरी तरफ अब ये हमने स्क्रीन पे तो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी में छुपा कर रखा है ये मावा। आखिर इसमें ऐसी कौन सी जो मिलावट है जो इसके पीछे लोग इतने दीवाने हो गए हैं, इतनी हॉबी हो गए हैं, इतनी मौत को गले लगा चुके हैं, ना जाने कैंसरों से कहीं लोग मर गए हैं। आज भी लोग इस मौत का शिकार दिन ब दिन होते ही जा रहा है। ना कोई सरकार, ना कोई प्रशासन, ना कोई अधिकारी इस पर पाबंदी है, ना बिल्कुल ही ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर खुले आम लोग मावा खाते ही रहते हैं। जिससे बात करते हैं उसके मुंह में तो मावा रहता है, मगर इतना भी उनको अक्ल नहीं है, ताकि यहाँ पर सारे सीख से रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर बुरी आदत विजयपुर शहर हो या कोई भी जिला हो, वे कर्नाटक में नंबर 1 पर है मावा बिकने में और बेचने में। क्यों इस पर पाबंदी नहीं है ये तो समझ के बाहर चला गया है। मगर यहाँ पर अब तो मावा, अब तो चर्चा शहर के आसपास यहाँ पर छोटे मोटे शहर और गांव में मावा ही मावा है। मगर ना जाने कुछ दिनों पहले हमें ये खबर लग गई है ताकि एक की मौत हो गई है, ना जाने कोई डिपार्टमेंट का ही एक व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट आज वो भी मौत का शिकार बन गया है, ताकि कैंसर हो गया है। ना जाने ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी मावे के साथ साथ इन्होंने मौत को गले भी लगाया है, मगर इस पर पाबंदी पर कोई कानून कार्रवाई नहीं है। दरअसल अगर सरकार अगर इन माफियाओं को अगर एक्शन ले लिया तो ऐसों को पकड़ लिया तो ये बंद हो गया तो बहुत सारे लोग बच जाएंगे युवक, और बहुत सारे मौत से शिकार हो गए हैं कैंसर से।
शायद वो भी आते हुए दिनों में बच जाएंगे। ये सरकार का काम है, ये जनता का सेवा करना उनका धर्म है, मगर बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो पा रहा। देखेंगे एक रिपोर्ट में।